इस वीडियो में हम बाकी के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 7 to क्वेश्चन 12, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स चेक इट आउट। नाउ लेट्स सी द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है? 40 mm above, 50 mm in front of, okay, it is inclined to 30 degree to HP and 45 degree to VP। ओके, और एक कुछ तो इसमें लिखा था। हाँ, द एंड बी इज क्लोजर टू HP एंड VP। मतलब इसमें क्या हुआ था? फर्स्टली तुम सिक्स क्वेश्चन में जो अगर तुमने देखा, तो हमने जो प्रोजेक्शन, जो एंगल लिए थे वो ऊपर लिए थे, 30 डिग्री ऊपर, 45 डिग्री नीचे। मतलब ये एक्सिस के अवे लिए थे हमने एंगल्स। अब सेकेंड केस में क्या बोला कि तुम्हारा एंड जो है, पी एंड, वो नियरर है टू द एक्सिस। सो तुम्हें ये जो एंगल्स लेंगे वो नीचे लेने होंगे। तो देखो ये क्वेश्चन में कैसे करेंगे। फर्स्टली मैं स्टेप्स बता रहा हूँ मैंने कैसे किए थे। एक्स एंड वाई, ये एक्स वाई लाइन बनाई, एक्स डैश वाई डैश, ये वाली लाइन मैंने बनाई। आफ्टर दैट मुझे मैंने इधर से रैंडम कुछ तो डिस्टेंस लिया है। कितना भी हो सकता है, 10-20 सेंटीमीटर, जो 10 सेंटीमीटर के अराउंड जो तुम्हें लेना है ले सकते हो। 8-9 भी चलेगा। सो कुछ डिस्टेंस पे मैंने ऊपर 40 mm लिया, पॉइंट ए। नीचे 50 mm लिया, पॉइंट ए डैश। ये 40 mm 50 mm गिवन गिवन है, क्वेश्चन में दिए। अबव HP, इन फ्रंट ऑफ VP, एक्सेट्रा। पॉइंट ए पे मैंने एज यूजुअल एक लाइन बनाई है पैरेलल टू एक्स वाई। नीचे वाले पॉइंट ए भी पैरेलल टू एक्स वाई एक लाइन बनाई है। आफ्टर दैट मैंने ये लाइन से 30 डिग्री नीचे, मतलब ये टू लेंथ वाली लाइन है ना, ये 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है इसके। बिकॉज 30 डिग्री इंक्लिनेशन दिया है और नीचे वाला 45 डिग्री इंक्लिनेशन दिया है। सो ऊपर 30 डिग्री और ट्रू लेंथ मतलब 65 mm की मैंने एक लाइन बनाई है एट 30 डिग्री इंक्लिनेशन। इधर तक आती है, पॉइंट बी तक। पॉइंट बी पे फिर मैंने वही पैरेलल टू एक्स वाई वाली लाइन ये खींची है। लंबी खींचो बिकॉज इसमें हमें ये भी बनाना है, थर्ड व्यू भी बनाना है। इसके बाद नीचे आया मैं पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे मैंने 45 डिग्री की लाइन ली है, ट्रू लेंथ बनाई, बी डैश तक आ रही है। 65 mm की लाइन है, 45 डिग्री इंक्लाइंड है। ये सभी गिवन डेटा ही है। अब ये पॉइंट बी डैश तक आई। इस पॉइंट पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई पैरेलल टू एक्स एंड वाई। नाउ इतना हो गया। अब इसके बाद इजी है। मैं आ रहा हूँ ऊपर से, पहले चालू करते हैं। तुम्हें ये जो पॉइंट बी दिख रहा है, इसको तुम्हें नीचे खींचना है टिल द लास्ट लाइन, ये ए डैश वाली लाइन है उधर तक। इसके बाद इसको मैं पॉइंट सी मार्क कर रहा हूँ। ओके, ये पॉइंट सी है। इसके बाद ए डैश और सी राउंडर रखना है ए डैश पे, सी पे पेंसिल, और ये तुम्हें आर्क दिख रहा ही होगा। इधर इंटरसेक्ट जिधर कर रहा है इस पॉइंट और ए डैश पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ये तुम्हारी टॉप व्यू हो गई। टॉप व्यू की लेंथ तुम बाद में मेजर कर सकते हो। सिमिलरली ऊपर क्या करना है? इधर मैंने ऊपर वाली लाइन का बी लिया था, अब इधर नीचे वाली लाइन का बी डैश लूंगा। सो ये पॉइंट को मैंने ऊपर खींचा टिल दिस लाइन, ए वाली लाइन तक। और सेम इधर से ए और डी पॉइंट पे मैंने रखा राउंडर, आर्क बनाया, इधर आर्क इंटरसेक्ट हुआ दिस लाइन, ये टू दिस पॉइंट। दिस वुड बी योर फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाए, वेरी गुड। इसके बाद जस्ट इस पॉइंट को इधर खींचना है, ये लाइन को ऐसे एज इट इज आगे खींचना है। इस लाइन को भी आगे खींचना है, इस लाइन को भी आगे खींचना है, इधर 45 डिग्री के एंगल पे। इधर मीट हुआ 45 डिग्री, इधर तो जल्दी मीट हुआ है। डायरेक्ट ऊपर खींचना है, इधर 45 डिग्री पे मीट हुआ है, इधर खींचना है ऊपर। ये 45 डिग्री वाली लाइन है।
और ये वाले पॉइंट्स दोनों इंटरसेक्ट हुए, जिधर ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे उधर एक लाइन बनाओ, खत्म। ऐसे ही तुमने अगर एट्थ क्वेश्चन देखा, एट्थ क्वेश्चन इज सिमिलर टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सेम मैंने किया है, एक्स एंड वाई एक्सिस बनाए, एक्स डैश एक्स वन वाई वन एक्सिस बनाए, एक्स डैश वाई डैश जो नाम देना है दो। ए एक रैंडम डिस्टेंस पे मैंने 15 mm ऊपर एक पॉइंट ए बनाया, 20 mm नीचे एक पॉइंट ए बनाया। इधर एक लाइन, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये बहुत थिन लाइन है, एकदम प्रोजेक्शन लाइन है, इसलिए बहुत फेंड बनाई है। सो इधर एक ऐसे लाइन है पैरेलल टू एक्स एंड वाई, इधर एक लाइन है, ये दिख रही होगी पैरेलल टू एक्स एंड वाई। उसके बाद 35 डिग्री क्वेश्चन में दिया है, 35 और 45, ऐसे खुद से मन से नहीं लिया है। 35, 45, 15 mm, 20 mm, 60 mm, ये सब डेटा दिया होता है। सो वही 15 mm, 20 mm, 35, 45, 35 डिग्री मैंने इंक्लाइन की, 60 mm की लाइन बनाई, ये पॉइंट बी पे मिली। इधर मैंने एक पैरेलल टू एक्स एंड वाई बनाया, सेम मैंने नीचे किया, 45 डिग्री की लाइन बनाई, ट्रू लेंथली 60 mm, 60 या 65 mm की लाइन बनाई, पॉइंट बी पे मिली। और इधर एक मैंने पैरेलल टू एक्स एंड वाई लाइन बनाई। इसके बाद कुछ नहीं किया, पॉइंट बी से मैंने एक लाइन खींची ऊपर, ये ए पॉइंट के इधर जो इंटरसेक्ट हो रही है उधर तक। और सेम मैंने बी डैश से किया, नीचे लिया, ए केस में जिधर तक इंटरसेक्ट हो रही है उधर तक। इसको मैंने सी नाम दिया, इसको डी नाम दिया। ए डी से मैंने आर्क बनाया, इधर इंटरसेक्ट हो रहा है, ऐसे कुछ तो बनता है। बी पॉइंट ए पॉइंट को ज्वाइन किया, ट्रू लेंथ। इधर मैंने सी से बी तक आर्क बनाया, बी डैश ए डैश ज्वाइन किया, फ्रंट व्यू। इसको अब मैंने अब इसको आगे लिया इधर तक, इस लाइन को आगे लिया कंप्लीटली। फिर इधर मैंने 45 डिग्री खींचा है। इस ड्राइंग में अगर तुमने देखा थोड़ी सी मिस्टेक है, ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू तो करेक्ट है, बट ये जो मैंने प्रोफाइल प्लेन निकाली है, दिस एक्चुअली शुड बी इधर से इधर तक। मैंने गलती से एक्सिस से खींच दिया है, बट ये पॉइंट इधर इंटरसेक्ट हो रहा है ना, सो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये लाइन बनने वाली है प्रोफाइल प्लेन की। दिस इज 45 डिग्री। सो ये मिस्टेक जस्ट करेक्ट कर लेना। अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। लेंथ दिया है 65 mm, 40 mm अबव, 20 mm इन फ्रंट, 40 mm अबव, 20 mm इन फ्रंट। अब इधर के लिए एक एंड क्लोजर टू एचपीए पर वीपी के अवे फ्रॉम वीपीए। सो मेरा एक एंड डी, ये क्लोजर टू अपनी एक्सिस है, और ये दूसरा वाला डी है, ये दूर है एक्सिस के। एंड इंक्लिनेशन क्या दिया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, बस। ओके। सो मैंने यूजुअली अपनी जो लाइन होती है एक्स एंड वाई, इधर वाई, ये बनाए, x1 नीचे y1। उसके बाद एक रैंडम डिस्टेंस पे मैंने ऊपर लिया 40 mm पॉइंट सी बनाया, नीचे 20 mm सी, सी डैश। इसके बाद इधर एक पैरेलल लाइन एक्स वाई के, नीचे भी सी पॉइंट पे पैरेलल लाइन एक्स वाई के। इसके बाद 30 डिग्री मैंने लिया, ट्रू लेंथ की लाइन बने 65 mm की, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे ये इस पॉइंट पे ये हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, बिकॉज एक एंड क्लोजर है, सो मैंने नीचे लिया है। और इसमें सेम 45 डिग्री अवे फ्रॉम है, इसलिए 45 डिग्री नीचे लिया, और ये दूर लिया है, और इधर इंटरसेक्ट हो रही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू लेंथ, 65 mm की लाइन बने। ये दोनों लाइंस बनने के बाद तुम्हें इस पॉइंट से मैंने एक लाइन बनाई है पैरेलल, सेम इस पॉइंट पे एक लाइन बनाई है पैरेलल डी पॉइंट पे,
एक्स और वाई को। डी पॉइंट से मैंने इधर नीचे खींचा है, ये पॉइंट ई मार्क कर रहा हूं मैं। एग्जांपल, डी पॉइंट से मैंने नीचे खींचा है सी डैश के लाइन पे। इधर से मैंने आर्क बनाया, सी डैश और ई से आर्क बनाया ये पॉइंट पे। इसको इसको ज्वाइन किया, मुझे मिला टॉप व्यू। सिमिलरली डी डैश को मैंने ऊपर स्ट्रेट लिया सी तक, सी को जिधर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मैंने एफ नाम दिया। सी से एफ से मुझे आर्क बनाया, डी तक आया और सी और डी को ज्वाइन किया, मुझे मिला फ्रंट व्यू। सिमिलरली इसका प्रोफाइल प्लेन अगर तुमने देखा, कुछ नहीं, इस लाइन को आगे लिया है, 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 इधर 45 डिग्री, 45 डिग्री पे जिधर इंटरसेक्ट हुआ घुमाया। और पॉइंट सी, पॉइंट सी इधर से आ रहा है, ऊपर घूमा, इधर से भी पॉइंट सी आ रहा है। तो ये दोनों जगह पॉइंट सी इंटरसेक्ट हुआ, ये एक मैंने पॉइंट सी डबल डैश बनाया। डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट इधर है, ये लाइन स्ट्रेट ऐसे आ रही है, ये डी नीचे वाली भी ऐसे स्ट्रेट आ रही है, फिर घूम गई और इधर इंटरसेक्ट दोनों डी हो रहे हैं, सो ये डी डबल डैश। और ये तुम्हारी प्रोफाइल प्लेन की लाइन है, प्रोजेक्शन। नाउ 10th क्वेश्चन। हाँ, 10th क्वेश्चन अगर तुमने एक्यूरेट बनाया तो तुम्हें 90 डिग्री इधर मिलेगा और इधर भी 90 डिग्री की ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू लेंथ मिलने वाली है। अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी तुमने, सो तुम्हारे ये लाइंस जो होंगे वो टेढ़े आने वाले हैं थोड़े, बट एक्यूरेट करो, अच्छे से आ जाएंगे। 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। हाँ, मैंने फर्स्ट एक्स और वाई एक्सिस वाली लाइन बनाई। ए पॉइंट 15 mm ऊपर, ए डैश 15 mm नीचे, इधर पैरेलल लाइन ये वाली एक्स वाई को, इधर पैरेलल लाइन ए वाली एक्स वाई को। इसके बाद 60 डिग्री मैंने एंगल लिया, ट्रू लेंथ की एक लाइन बनाई, ये बी तक आ रही है। बी पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन बनाई एक्स वाई को। इसके बाद नीचे भी सेम किया, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे ये ट्रू लेंथ वाली लाइन बनाई। ट्रू लेंथ मतलब 65 mm जो दिया है क्वेश्चन में, आई गेस 65 mm, 55 mm, 55 mm वाली लाइन बनाई। इधर इंटरसेक्ट हुआ, इधर इधर तक आई, सॉरी इधर तक आई 30 डिग्री वाली 55 mm की लाइन। इधर मैंने ये पैरेलल लाइन बनाई एक्स वाई को। इसके बाद कुछ नहीं किया, इसको ऊपर खींचा ए तक, ए तक आने के बाद सी और ए का डिस्टेंस लेके आर्क बनाया, 90 डिग्री पे एग्जैक्टली वो कट हो रहा है। सिमिलरली नीचे भी मैंने क्या किया, बी से लाइन लिया, इधर तक आया, ये पॉइंट और ये पॉइंट से आर्क बनाया, इधर 90 डिग्री पे ये कट हो रहा है। एग्जैक्टली 90 डिग्री पे कट होना टफ है, तुम्हारा एकदम परफेक्शन है तो 90 डिग्री पे कट हो रहा है, नहीं तो 89 डिग्री भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और फिर मुझे ट्रू लेंथ मिली, फ्रंट व्यू मिला, दोनों को ज्वाइन किया, इनके प्रोजेक्शंस इधर लिए, सो ये मेरी लाइन आ रही है। अब ये 11 12 तो सबसे टफ क्वेश्चन है। सो 11th क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ लाइन एम एन इज 85, मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ। 85 mm हमें दिया है। 60 mm क्या है, प्लेन व्यू। प्लेन व्यू मतलब टॉप व्यू होता है, टॉप व्यू की लेंथ दी है 60। एंड एलिवेशन मेजर्स, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू कितना दिया है 70। इसके बाद इंक्लिनेशन, ओके इंक्लिनेशन है फाइंड करना हमें। कंसिडर द पॉइंट एंड पॉइंट एम एज ऑन एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। सो इन क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है भाई, स्टेप्स में जो बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो और वो याद करके रखो, बिकॉज लॉजिक लगाने जाओगे तो तुम्हें समझेगा नहीं ये क्वेश्चन मैंने कैसे टैकल किया है और कैसे टैकल करते हैं। बस इन दोनों क्वेश्चंस के लिए स्टेप्स याद रखो, खत्म। दिस इज द लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द यूनिट, इसके बाद इजी है सब कुछ। सो देखो, फर्स्टली मैंने एक्स और वाई ये एक्सिस बनाई,
ये परपेंडिकुलर x1 y1 एक्सिस बनाए। इधर तक तो तुम्हें क्लियर है। इसके बाद थोड़ा सा रैंडमली कुछ तो डिस्टेंस लिया है मैंने इधर से, और पॉइंट एम मार्क किया है एक्सिस पे, बिकॉज पॉइंट एम इज ऑन एच पी, क्वेश्चन में दिया है। सो मैंने एक्सिस पे पॉइंट मार्क किया है एम एट एन रैंडम डिस्टेंस। अब मुझे फ्रंट व्यू की लेंथ दी है कितनी, 70। फ्रंट व्यू की लेंथ 70 दी है। सो मैंने एम पॉइंट से एन पॉइंट तक 70 मार्क किया है। ये फ्रंट व्यू नहीं है, ये फ्रंट व्यू की जस्ट लेंथ है। सो मैंने ये लेंथ लिखी इधर, मार्क की, और ये एक आर्क बनाया। अब मैंने एक रैंडम आर्क बनाया है 90 डिग्री, 80 90 डिग्री तक। तुम्हें भी एक रैंडम आर्क बनाना है, नॉट कि ये पॉइंट एन और ये एन, ये हम बाद में फाइंड करेंगे। जस्ट एक आर्क बना के रखना है। इसके बाद इधर से मैंने 20 mm नीचे लिया, पॉइंट एम मार्क किया, बिकॉज 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी था। और इसमें ट्रू लेंथ, ऊपर फ्रंट व्यू मिलता है, नीचे अपने को टॉप व्यू मिलता है, टॉप व्यू। सो मैंने टॉप व्यू की लेंथ ली है 60, जो हमें दिया था, वही 60 लिया, एंड एक आर्क बनाया। आफ्टर दैट एक आर्क बनाया, थोड़ा सा छोटा करता हूँ सो दैट पूरी ड्राइंग दिखेगी। या सो ये आर्क बनाया। इसके बाद ये पॉइंट से मैंने एक लाइन ऊपर खींची है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस 90 डिग्री पे, बहुत ऊपर खींचनी है। एंड तुम्हें ट्रू लेंथ पता है 85 है। सो राउंडर पे 85 mm की डिस्टेंस लेना है, तुम्हारी टिप एम पॉइंट पे रखनी है, और एक आर्क बनाना है। इस लाइन को किधर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इसको पॉइंट देना है एंड डैश, जो नाम देना है नाम दो, पर एक पॉइंट मिला, और ये पॉइंट ज्वाइन किया, यू गेट द ट्रू लेंथ। फिर एन पॉइंट पे पैरेलल लाइन बनानी है, पैरेलल टू एक्स एंड वाई, एक्स वाई एक्सिस। नीचे सेम करना है। अब तुम्हारा जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से तुमने नीचे स्ट्रेट खींचा इनफाइनाइट लाइन, और एम पे राउंडर की टिप रखी, 85 जिधर कट हो रहा है ये पॉइंट पे कट हो रहा है। सो इधर पॉइंट एक मार्क किया, पॉइंट मार्क करते ही ज्वाइन किया, ट्रू लेंथ मिली, और ये जो एंड पॉइंट है इधर एक पैरेलल लाइन बनाई टू एक्स वाई। इसके बाद तुम्हें देखना है ये जो लाइन है नीचे वाली एंड ऊपर वाली, जो आर्क को जिधर इंटरसेक्ट कर रही है, इधर इंटरसेक्ट कर रही है, सो वो पॉइंट ये और ये ज्वाइन करना है, दैट वुड बी योर फ्रंट व्यू लेंथ और फ्रंट व्यू वे। सिमिलरली इधर जो आर्क कट कर रहा है लाइन को, इधर ये लाइन है सिर्फ फेंट सी, आई होप तुम्हें दिख रही होगी, ये एंड पॉइंट से इधर कट हो रहा है, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन की, दैट वुड बी योर टॉप व्यू। तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ऐसे निकालते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद कुछ नहीं, ये 45 डिग्री अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है, इधर से प्रोजेक्शन लिया, इधर से प्रोजेक्शन लिया, 45 डिग्री पे टच हुआ, इधर घुमाया, ऊपर इधर घुमाया, इसके प्रोजेक्शन इधर, इसके प्रोजेक्शन इधर, लाइन जॉइंट। सो ये तो इजी है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, स्टेप्स फॉलो करो हो जाएगा। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, क्या दिया है, एंड प्रोजेक्टर्स के बीच में का डिस्टेंस इज 60 mm। ओके, फ्रंट व्यू मतलब एलिवेशन इज इंक्लाइंड एट 35 डिग्री एंड प्लेन ऑफ द लाइन, मतलब टॉप व्यू इज 45 डिग्री, एंड क्यू इज 20 mm above HP and एंड P is 25 mm in front of VP। पहले हमें दोनों पॉइंट सेम होते थे P और P, पर इधर Q एंड P है। तो देखो स्टेप्स में बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी लॉजिक लगाने मत जाओ, कॉम्प्लेक्स होगा। एक्स एंड वाई एक्सिस बनाई, एक मैंने परपेंडिकुलर x1 y1 बनाए, एक रैंडम डिस्टेंस पे मैंने
60 mm की एक लाइन बनाई और इसको बॉर्डर दी है। ये दो लाइन से बॉर्डर किया है कि ये मेरा रीजन है, 60 mm का ये मेरा रीजन है, इसमें मेरे प्रोजेक्शंस होने वाले हैं। आफ्टर दैट मैंने एक रैंडमली पॉइंट मार्क किया क्यू। वाई मैंने क्यू मार्क किया? बिकॉज हमें क्वेश्चन में दिया है एक पॉइंट क्यू 20 mm अबव एच पी एंड पी 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। सो मैंने इस एक्सिस से 25 mm ऊपर क्यू निकाला है और इस साइड से 25 mm नीचे पी निकाला है। सॉरी 20 mm, 20 mm, माय बैड। इस पॉइंट से 20 mm ऊपर क्यू, इस पॉइंट से, बिकॉज पी और क्यू ऐसी लाइन होने वाली है, इस पॉइंट से 25 mm नीचे पी पॉइंट। अब क्यू पॉइंट से मैंने 35 डिग्री एंगल लिया। हमें लेंथ, कौन सी भी लेंथ पता नहीं है, लेंथ अननोन है। सो मैंने क्या किया, 35 डिग्री का एंगल लिया, बिकॉज हमारा फ्रंट व्यू जो है 35 डिग्री इंक्लाइंड है, 35 डिग्री का लिया। लाइन खींची, किधर तक? ये बॉर्डर को जिधर तक टच नहीं करती, इधर टच किया है, उधर तक मैंने लाइन खींची। दिस इज योर फ्रंट व्यू। अब इस पॉइंट को टच हुआ, इधर मैंने एक पैरेलल एक्सिस बनाई, पैरेलल लाइन बनाई टू एक्स एंड वाई। सेम मैंने किया नीचे, 45 डिग्री पे एक लाइन बनाई पॉइंट पी से, नीचे खींचा, किधर तक? ये लाइन कंटिन्यू स्ट्रेट होगी जिधर तक ये बॉर्डर को टच नहीं करती। इस पॉइंट पे टच हुआ, मैंने एक लाइन बनाई पैरेलल टू एक्स एंड वाई। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये पॉइंट क्यू पे राउंडर रखना है, पी पे ये जो पॉइंट है इस पे पेंसिल, और एक आर्क बनाना है इधर तक। फिर इसके बाद स्ट्रेट लाइन निकालनी है, 90 डिग्री वाली स्ट्रेट लाइन निकालनी है इधर तक। अब ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी को भी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है एक्स एंड वाई के पैरेलल। सो इधर तक तुम्हारे ये पॉइंट आना चाहिए। इसके बाद इधर तक आया, ये पॉइंट क्यू और ये पॉइंट पी, इनको ज्वाइन करना है। सिमिलरली तुम्हें बाद में क्या करना है, क्यू पे रखना है और ये वाला पी है ना इधर रखना है तुम्हें राउंडर। ये ऐसे आर्क बनेगा, इधर आर्क बनने के बाद 90 डिग्री स्ट्रेट ऊपर ऊपर लाइन निकालनी है, किधर तक? जिधर ये जो है पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता, दिस पॉइंट तक। और फिर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने के बाद दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट योर, इट वुड बी ट्रू लेंथ। सो ऐसी तुम्हारी डायग्राम बनती है। आई होप तुम्हें ये डायग्राम समझी होगी। स्टेप्स फॉलो करो, बाय हार्ट लर्न करो स्टेप्स, इससे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद कुछ नहीं, इधर से प्रोजेक्शंस निकालें, नीचे से भी प्रोजेक्शंस निकालें, इस साइड से प्रोजेक्शंस, इस साइड से प्रोजेक्शंस, एंड डन। प्रोजेक्शंस वाली लाइन ऐसी कुछ तो ऐसे दूर आएगी, ये मेरे डायग्राम में बिट नहीं रही है। सो तुम प्रोजेक्शन वाला लाइन निकाल सकते हो, बट दिस इज द मेन पार्ट। सो आई होप ये यूनिट 1 समझा होगा। सभी क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में ही प्रॉब्लम आएंगे, अभी तो क्या सिंपली जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। आई नो तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाले हो। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, टिल देन सी यू।